हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ वो यूपी बोर्ड में पूरे के पूरे 5 अंक का पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है यूपी बोर्ड 2024 के लिए। इससे प्रश्न ज़रूर बन जाते हैं। आज हम बात करने वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ, जिसमें 5 श्रेणियाँ हों। कुछ 5 श्रेणियों को हमें पढ़ना है, जिसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियाँ होंगी। उनमें से एक दो श्रेणी अगर लॉन्ग में भी नहीं पूछा जाए तो शॉर्ट में भी प्रश्न बन जाते हैं कि लाइमन श्रेणी क्या होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य लिखिए, या बामर श्रेणी क्या होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य लिखिए। तो इससे एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है आपके पेपर में, तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी थोड़ी सी भाषा समझोगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी क्वांटम संख्याओं द्वारा इनकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों की व्याख्या की जाती है। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए, कैसी आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए, तो परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या बनाया, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों को दर्शाया गया है, और इसमें हमने बोला कि किसी आयनित अवस्था को यानी पहली अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए, तो इनकी जितनी भी ऊर्जा स्तर हैं उन सबको इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाएगा। जो सूत्र है EN बराबर -RHc/n², यहाँ पर R क्या होता है आपका रेडबर्ग नियतांक होता है, N क्वांटम संख्याएं होती हैं जो 1 2 3 4 यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वांटम संख्या होती है, H प्लांक नियतांक होता है, C निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगर आप इनके मान रखो, जैसे यहाँ पर जो मान होता है कि R का मान फिक्स होता है कि R का मान होता है आपका 1.097 गुणे 10⁻7 इंटू क्या होता है, H का मान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻⁴ यानी प्लांक नियतांक का, और C का मान फिक्स होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर इन सबको आप हल करते हो तो आपका कितना आ जाता है टोटल, मतलब छोटा सा भाग में लिखो 13.6, इसके आगे और भी रहेंगे लेकिन 13.6 तक मान लेते बटे n² जो जाएगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर किसके लिए, विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए मान होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है कि अगर मान लो हमने पहला क्या माना n², यानी n² बराबर क्या माना, n बराबर क्या माना 1, यानी क्वांटम संख्या 1, यानी पहले ऊर्जा स्तर के लिए। तो इसके लिए ऊर्जा का मान यानी क्या होगा, ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा इसके लिए, तो आपको यहाँ पर n² की जगह आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 13.6 में जब 1 से भाग दोगे तो इतना ही कितना आ जाएगा, यानी पहले ऊर्जा के लिए पहला स्थिति यानी पहले स्तर के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, तो वैसी की वैसी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इसी प्रकार आप n की जगह आप 2 रखोगे तो इसी प्रकार आप क्या करोगे, 2 का वर्ग यानी 4, और 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर माइनस कितने आ जाएंगे, किसके लिए, दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए। तो मैं कितनी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे आगे कटती चली जाएगी। ऐसे अगले के लिए 3 रखोगे तो इनके ऊर्जा स्तर आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो। जब भी पेपर में निकालने के लिए आए ऊर्जा स्तर तो इनका मान तो आपको फिक्स होता है, R रेडबर्ग नियतांक होता है, इसका मान 1.097 गुणे 10⁻7 होता है, H प्लांक नियतांक होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका मान 6.6 गुणे 10⁻⁻34, इसका 3 गुणे 10⁸ होता है, और यहाँ पर n का मान रखते जाइएगा, और ऊर्जा हर एक ऊर्जा स्तर के लिए आपकी ऊर्जा का मान निकलता आएगा। फिर देखिए अब क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, श्रेणियाँ हमें कैसे प्राप्त होती हैं वो जानते हैं। तो जब परमाणु को बाह्य ऊर्जा दी जाती है, कोई परमाणु है और परमाणु को बाह्य ऊर्जा दी जाती है, तो वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी मान लो n बराबर 1 से कहाँ पर चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर यानी अनंत तक चला गया तो चला जाता है, परंतु वहाँ से वह लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरकर, वहाँ पर केवल कितना ठहरता है 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरकर सीधे अथवा अन्य ऊर्जा स्तरों में होते हुए फिर क्या होता है, ये ऊर्जा स्तर बनाते हुए यानी श्रेणियाँ बनाते हुए निम्न स्तर में लौट आता है। देखिए यहाँ पर ऊपर से लौटते हुए आ रहे हैं, तो लौटाते तथा अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, यानी क्या बनाता है, श्रेणियाँ बनाता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे तो कौन सी श्रेणी बनाएगी सबसे पहले, तो पहले देखेंगे लाइमन श्रेणी। एक की भाषा समझ ली अगर आपने तो पूरी जितनी भी श्रेणी है आप उनको आराम से लिख सकते हो। तो देखिए जो पहली श्रेणी है आपकी, पहली श्रेणी कौन सी, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी को जानोगे तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी उच्च ऊर्जा स्तर मान लेते हैं यहाँ पर n बराबर 2 3 4 से
प्रथम ऊर्जा स्तर में, यानी यहाँ से ऊपर से उच्च ऊर्जा स्तर से होते हुए 2 से 3 से 4 से यहाँ से होते हुए कहाँ तक चला है, ये यहाँ पर हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ से 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, सही, कहाँ से, उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पर आ जाए, प्रथम ऊर्जा स्तर में, यानी n बराबर 1 में आता है। तो जो संक्रमण उत्सर्जित होता है वो कैसे श्रेणी कहलाती है, श्रृंखला कहलाती है, लाइमन श्रृंखला कहलाती है। इसके लिए तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो 1/λ बराबर r 1/n स्क्वायर माइनस 1/n n2 होगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात, इन सब श्रेणियों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा तरंग दैर्घ्य के लिए, 1/λ बराबर r 1/n का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहले के लिए बस अब मान रखते जाना है, बस n बराबर हमने क्या रखा लाइमन के लिए 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसकी अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1 के बाद 2 3 4 5 चले आएंगी, n2 वो हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य कौन सी होती है, तो यह वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं कि छोटे विकल्प में कि लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की, तो पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्राप्त हो रही है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कौन सी होगी, इसके एक पहले दूसरे वाले ऊर्जा स्तर की सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी, जो कि होगी 3640 अक्षांश, और सबसे छोटी कितनी हो जाएगी अनंत के लिए 912 अक्षांश हो जाएगी। अब सेम अगली बामर श्रेणी की सेम टू सेम परिभाषा हो जाएगी, सिर्फ हमें क्या लिखा है n1 की जगह n2 बोलना है बस। तो क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, अब उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, n2 के ऊपर वाले कौन से होंगे, 3 4 5 वाले, तो क्या हो जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पर द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, यानी n बराबर 2 में आता है। तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब बामर श्रेणी कहती है। इसके लिए अब क्या करोगे, इसी सूत्र में फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर क्या रखोगे आप सिर्फ 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आगे बस चलते जाइए। तो यहाँ पर 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पर यह किस भाग में प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में, किस भाग में, ये दृश्य भाग में प्राप्त होती है, दृश्य भाग में प्राप्त होती है। इसके लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 65-63 हो जाएगी अक्षांश, और सबसे छोटी 3640 अक्षांश हो जाती है। फिर देखिए पास्चन, अब क्या नंबर 3, क्या नंबर देना, 3 नंबर, वही सेम परिभाषा की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का परमाणु जब उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी कितने से 4 5 6 वाले उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में आता है, यानी कितने में, तीसरे वाले में आता है। जो एक विकिरण उत्सर्जित होता है उसे पास्चन श्रेणी कहती है। बस ऐसे ही अगली परिभाषा बताती है। तो ये किस भाग में प्राप्त होता है, तो पास्चन किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। किस भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा नहीं है तो लिख लेना, किस भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, अवरक्त। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं छोटे विकल्प वाले अवरक्त भाग में। सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य क्या होगी इसके लिए, तो 18735 और अक्षांश, और एक दूसरी होगी 8196 अक्षांश, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, अगला देखेंगे अब, अगली श्रेणी होगी ब्रैकेट श्रेणी। और ब्रैकेट श्रेणी क्या होगी, तो ये हाइड्रोजन सेम्बस, हाइड्रोजन परमाणु का जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी n बराबर कितने के लिए, अब 4 के लिए होगा, तो यहाँ उससे पहले वाले क्या होंगे, ऊपर वाले 5 6 7 वाले उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में आता है। तो जो संक्रमण यानी विकिरण उत्सर्जित होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। इसके लिए तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर r 1/घात कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, या इसके आगे वाली n2 क्या होगा, 5 6 7 8 हो जाएंगे। और ये किस रेखीय स्पेक्ट्रम में किस भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी 40500, और यहाँ पर सबसे छोटी क्या होगी 14516 अक्षांश, इसकी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। फिर अब बात होगी फुंड, फुंड क्या होगी, तो सेम बस अब 5वें ऊर्जा स्तर के लिए कर लेंगे ऐसे ही और लिख लेंगे। और सब इसके लिए बात करिए किस भाग में प्राप्त होता है, तो ये अवरक्त भाग में ये भी प्राप्त होता है। और इसकी सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, 7,074,580 अक्षांश और 22,789 अक्षांश, इसकी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। और सेम बस 5वें ऊर्जा स्तर में प्राप्त होता है, 6 7 8 ऊपर वाले n2 मान हो जाएगा, सेम परिभाषा हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।